मेरा इतना कहना है कि अगर उनके कोई सुझाव हैं तो सदन में आके बोलें ना। हम में से किसी ने मना नहीं किया। हमने पहले दिन भी कहा था किसी के सुझाव हैं। कांग्रेस का लंबा अनुभव है, क्योंकि कांग्रेस का अनुभव इतना लंबा है कि इनके समय जब मणिपुर जलता था तब सड़कें बंद रहती थी, लोग घरों में बंद रहते थे, रसोई गैस के सिलेंडर नहीं मिलते थे और ना ही पेट्रोल डीजल मिलता था। तब कांग्रेस 6-6 महीने तो कुछ नहीं कर पाती थी। तो उनका उस समय विफलता के क्या कारण रहे, क्या अनुभव है, वो देश को बताएंगे तो हमें उसका लाभ मिलेगा। विपक्षी दलों के जो माननीय 21 सांसद मणिपुर गए हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि कल सदन चलेगा, चर्चा में भाग लें और आकर अपना अनुभव भी बताएं। और उस समय जब कांग्रेस की सरकारें थी, जब 6-6 महीने क्या साल भर मणिपुर बंद रहता था, जलता था, सैकड़ों लोगों की हत्याएं हो जाती थी, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री, उस समय के गृह मंत्री ने कभी सदन में कोई बयान भी नहीं दिया। तो इनको तो लंबा अनुभव उस समय का है जब इनकी सरकारें थी, और ये कोई कदम भी नहीं उठाते थे, ना ही ये कोई बयान देते थे। जबकि हमने सदन चलने के पहले दिन ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने बयान भी दिया और महिलाओं पर बढ़ता अपराध और उनके साथ जिस तरह की घटनाएं राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार में हुई, उस पर भी अपनी चिंता व्यक्त की। हम तो मणिपुर पे भी चर्चा करने के लिए पहले दिन से तैयार हैं। गृह मंत्री जी ने एक बार नहीं, 2-2 बार अमित शाह जी ने कहा कि आइए चर्चा करते हैं। विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है, पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि विपक्ष अगर ये 2 दिन के लिए गया है मणिपुर, तो आकर अपना अनुभव भी बताएं, चर्चा में भाग भी लें। तीसरा मेरा ये है कि जब इनकी अपनी सरकारें विफल रही, सैकड़ों लोगों की हत्याएं मणिपुर में होती थी, उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा जी, राजीव जी, मनमोहन जी से लेकर बाकी अन्य प्रधानमंत्री कभी कोई बयान नहीं देते थे, ना ही उस समय के कभी गृह मंत्री ने कभी कोई बयान दिया। तो आज ये जब डिमांड करते हैं तो किस मुंह से करते हैं? हमारे समय में तो प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री जी ने अभी भी कहा, पहले दिन से कहा कि चर्चा कीजिए, मैं बयान दूंगा, पूरी स्थिति स्पष्ट करेंगे, छिपाने के लिए कुछ नहीं है। गृह मंत्री जी स्वयं 4 दिन मणिपुर में रहे, हमने हर कदम उठाया मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए। विपक्ष अशांति फैलाने का काम ना करे, विपक्ष चर्चा में रहने के लिए भ्रम और भय न फैलाए, विपक्ष चर्चा में भाग ले, ना कि राजनीति करे। अधीर रंजन चौधरी जी, अपनी आंखें आप कृपया करके बंगाल की ओर भी थोड़ी खोलिए। आपको बंगाल से चुनाव भी लड़ना है, तो मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, क्या बंगाल में सब ठीक ठाक है? अधीर रंजन चौधरी जी बंगाल के कोर्ट में जाके तो कहते हैं बचा लीजिए मी लॉर्ड, और मणिपुर जाते हैं लेकिन 21 सांसदों को बंगाल नहीं लेकर आते। क्या कांग्रेस को लगता है बंगाल में सब ठीक है? क्या कम्युनिस्ट पार्टी को लगता है बंगाल में सब ठीक है? अरे बंगाल में जो घटा वो अपने आप में सबको शर्मसार करता है, लेकिन इन 21 सांसदों के पास इतना समय नहीं था कि वो कुछ घंटे बंगाल में बिताते और वहाँ की महिलाओं की आप बीती भी सुनते। सदन चलेगा? सदन तो चल ही रहा है, बिल भी पास हो रहे हैं, चर्चा भी हो रही है। मेरा निवेदन विपक्ष के सांसदों से, आए चर्चा में भाग लें और वो अपनी बात कहें और सच सुनने का थोड़ा हिम्मत भी रखें। संसद के पहले दिन से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मणिपुर को लेकर देश के सामने अपनी बात रखी और महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध, अत्याचार, चाहे वो बंगाल हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो या मणिपुर हो, सब पे ही दुख भी जताया और कठोर कदम उठाने के लिए राज्य की सरकारों से भी कहा। अभी पिछले 2 दिनों में आपने देखा कि कुछ विपक्षी दल के सांसद मणिपुर गए। मैंने तो उस दिन भी अनुरोध किया था कि बंगाल भी आइए, मैं भी पिछले कल बंगाल में था। वहाँ पे महिलाओं के साथ अत्याचार कैसे हुआ, अपराध की घटनाएं कैसे बढ़ी, लेकिन शायद ये विपक्षी दल बंगाल की महिलाओं में, राजस्थान की महिलाओं में, बिहार की महिलाओं में और मणिपुर की महिलाओं में भी भेदभाव कर रहे हैं, उनके अधिकारों में भी भेदभाव कर रहे हैं। हमने चर्चा के लिए तो पहले दिन से ही कहा था कि मणिपुर पर चर्चा ही हो जाए। आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? और 2 हफ्तों में 1 दिन भी वो चर्चा के लिए नहीं आए, और अभी भी अगर वो मणिपुर गए हैं तो वापस आकर क्या वो कल चर्चा में भाग लेंगे?
मेरा एक बार फिर उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि विपक्षी दल चर्चा में भाग लें, अपनी बात वो भी कहें और ये भी सुने कि जब विपक्ष में, अब तो वो विपक्ष में है, लेकिन जब वो सत्ता में थे, कांग्रेस की सरकार थी, तब कई कई महीनों तक मणिपुर जलता था, मणिपुर बंद रहता था। मणिपुर में उस समय पेट्रोल की कीमतें 5-5 गुना ज़्यादा होती थी, मिलता नहीं था पेट्रोल डीजल, रसोई गैस के सिलेंडर नहीं मिलते थे, अनाज की कमी आती थी। ना तब उस समय के प्रधानमंत्री गए, ना उस समय के गृह मंत्री गए, ना उन्होंने कभी संसद में कभी बयान दिया। मेरा सवाल इन 21 नेताओं से जो माननीय सांसद गए हैं कि पहले तो कभी प्रधानमंत्री, कभी गृह मंत्री, कभी किसी ने बयान तक नहीं दिए। हमारे यहाँ पर सदन के पहले दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बयान भी दिया, गृह मंत्री जी चर्चा के लिए तैयार हैं और बयान देने के लिए भी तैयार हैं। आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है और चर्चा क्यों नहीं करना चाहता, ये अपने आप में सवाल खड़ा होता है। दूसरा, मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए लगातार केंद्र सरकार ने कदम उठाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी स्वयं 4 दिन तक मणिपुर में रहे और मणिपुर में लगातार रहकर सभी के साथ बैठकें भी की ताकि शांति बनी रहे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तो कई दिनों तक वहाँ पर रहे, हर कदम उठाए। वहाँ की सरकार भी हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन अगर विपक्ष शांति बहाल करने में तो शायद मदद कोई करे ना करे, लेकिन जाकर पहले राहुल जी और अब बाकी नेता अगर इस तरह से वातावरण खड़ा करें तो इसके पीछे इनकी मंशा साफ नज़र आ रही है। मणिपुर पर राजनीति नहीं, चर्चा होनी चाहिए। मेरा इतना ही कहना है कि ये लोग जो केवल बयान देके चर्चा में बने रहना चाहते हैं, ये बयानों से मुक्ति पाकर चर्चा में भाग लें। ये सभी माननीय सांसद आएँ, पार्लियामेंट में कहें, और कौन रोक रहा है? इनका अधिकार है पार्लियामेंट में आके बोलने का, कौन रोक रहा है? लेकिन चुने हुए हैं, लेकिन संसद में नहीं बोलेंगे, सड़क पे जाके बोलेंगे। मैं फिर कहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही सदन शुरू होने से पहले भी अपनी बात कही, और मैं फिर याद करवाता हूं, पूर्व में तो किसी भी प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक कर देखे, किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक मणिपुर कभी भी हिंसा हुई, जब सैकड़ों लोगों की हत्याएं मणिपुर में उस समय की गई, तब भी कांग्रेस के समय कोई प्रधानमंत्री नहीं बोले, कोई गृह मंत्री नहीं बोले। केवल एक बार गृह राज्य मंत्री ने बयान दिया था। ये देश को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि विपक्ष का चेहरा साफ नज़र आना चाहिए कि ये केवल राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, चर्चा में रहने का प्रयास कर रहे हैं, चर्चा नहीं करना चाहते, चर्चित होने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा इतना कहना है कि अगर उनके कोई सुझाव हैं तो सदन में आके बोलें ना। हम में से किसी ने मना नहीं किया। हमने पहले दिन भी कहा था किसी के सुझाव हैं। कांग्रेस का लंबा अनुभव है, क्योंकि कांग्रेस का अनुभव इतना लंबा है कि इनके समय जब मणिपुर जलता था तब सड़कें बंद रहती थी, लोग घरों में बंद रहते थे, रसोई गैस के सिलेंडर नहीं मिलते थे और ना ही पेट्रोल डीजल मिलता था। तब कांग्रेस 6-6 महीने तो कुछ नहीं कर पाती थी। तो उनका उस समय विफलता के क्या कारण रहे, क्या अनुभव है, वो देश को बताएंगे तो हमें उसका लाभ मिलेगा।